पंचतत्व, द एनर्जी ऑफ 5 एलिमेंट्स। जी हाँ, वेलकम टू डे 13 ऑफ दिस सीरीज। आज हम रीबैलेंस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू ईट माइंडफुली दीज 5 पंचतत्वास। एंड क्योंकि पंचतत्वास जो होते हैं वो हमें फोकस देते हैं, पीस ऑफ माइंड देते हैं, ओज, तेज, वाइटैलिटी जो है वो इन्हीं पंचतत्व से आती है। तो सबसे पहला एलिमेंट अर्थ यानी पृथ्वी। पृथ्वी हमें स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ प्रदान करता है। पृथ्वी की वजह से हमारी बॉडी में कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो अफेक्ट हो सकते हैं, विच इज बोन्स, हमारी हड्डियां हैं, मसल्स, टिश्यूज। और अगर आपको बहुत ज्यादा फटीग महसूस होता है कि आपको स्ट्रेंथ नहीं लगती है, इनसिक्योरिटी लगती है, अनकॉन्शियसनेस लगता है, स्टेबिलिटी नहीं लगती लाइफ में, आपको डाइजेशन के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है और जॉइंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, जॉइंट पेन अगर हो रहे तो आपका अर्थ एलिमेंट जो है वो कम पड़ रहा है। अर्थ एलिमेंट जो होता है वो रूट चक्रा से भी एसोसिएटेड होता है। और हम आगे अगले जो वीडियोस बनाने वाली हूं मैं, उसमें मैं दिखाने वाली हूँ कि अर्थ कौन सी उंगली से कनेक्टेड होता है, कौन सी मुद्रा करनी होती है। बट उसके पहले जो सिंपल चीजें आप कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ग्राउंडिंग करना है, यानी आपको बिना शूज के बेयर फुट आपको जमीन पे चलना है, ग्रास पे चलना है और धरती पे चलना है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो आपकी नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च ने दिखाया है कि ग्राउंडिंग जो है वो इन्फ्लेमेशन कम करता है, स्ट्रेस कम करता है, कॉर्टिजोल लेवल्स को कम करता है और स्लीप क्वालिटी एनहांस करता है। हमारे ब्लड में आयन होता है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, मैग्नेट होता है, तो वो मैग्नेट जो है वो आयंस को स्टेबलाइज और न्यूट्रलाइज करता है। इसके अलावा आप मिनरल रिच फूड को खा सकते हो, यानी बहुत सारे रूट के वेजिटेबल्स को खा सकते हो, जैसे पोटैटो है, आपका स्वीट पोटैटो है, नट्स है, सीड्स है, अश्वगंधा है। अश्वगंधा में भी पाया गया है कि बॉडी का अर्थ एलिमेंट अश्वगंधा की वजह से काफी अच्छा होता है। इसके अलावा आपको स्टेबिलिटी पोस्चर करने हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल आप अगर ताड़ासन यानी माउंटेन पोज, मलासन यानी स्क्वाटिंग पोस्चर जो होता है, उससे रूट चक्र यानी मूलाधार एक्टिवेट होता है और इसी की वजह से स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड इन हो सकता है। तो आपको ये 2 योगा के टेक्निक्स भी करने हैं। और ऐसा माना गया है कि जो अर्थ एलिमेंट होता है वो आपका रूट चक्र को गवर्न करता है। रूट चक्र यानी क्या? आपको सर्वाइवल है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी देता है, अबंडेंस फील करवाता है। ऐसे हमें खालीपन, अकेलापन कि मेरे साथ कोई नहीं है ऐसे नहीं लगता, यानी रूटेड लगता है लाइफ में। अगर आपको घर की इंस्टेबिलिटी है, पार्टनर की इंस्टेबिलिटी है, जॉब की इंस्टेबिलिटी है, तो ये सब चीजों के लिए आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी अगर है, फिजिकली आप थक रहे हो, तो आपको जो मैंने अभी बताया 4 चीजें अर्थ तत्व से कनेक्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आइए आगे बढ़ते हैं वाटर तत्व की तरफ। वाटर, जल तत्व आपको फ्लो देता है, इमोशनली बैलेंस रखने के लिए काम में आता है। हमारी बॉडी में जल तत्व अगर कम है तो आपके ब्लड, आपका लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेशन है, इमोशंस है, इसको अफेक्ट कर सकता है। आपको अगर साइंस देखने तो बहुत डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, किडनी के प्रॉब्लम होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, स्टिफनेस लगता है बॉडी में बहुत ज्यादा, सप्रेस्ड इमोशंस लगते हैं, बता नहीं पाते, तो वो जल तत्व कम होने की वजह से है। तो अगर आपको जल तत्व को अलाइन होना है तो क्या करना है? सबसे पहले सुबह सुबह आप नींबू पानी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जो टॉक्सिन्स को फ्लश करता है, पीएच को बैलेंस करता है। आप धनिया है या सौंफ है, इसका एक डिकॉशन पी सकते हैं सुबह भी। ठीक है, आपको कॉन्शियस हाइड्रेशन करना है, यानी सनलाइट में अगर आप कॉपर वेसल में पानी स्टोर करते हो तो उसमें जल तत्व की बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, वो पानी आप पीजिए। भगवान के पास दिया जला के पानी रखिए। इमोशनल इम्बैलेंस को आपको अगर कन्वर्ट अच्छे से करना है तो आप स्विमिंग के लिए जा सकते हैं, आप EFT TFT टैपिंग कर सकते हैं, या एक्यूप्रेशर पंक्चर पॉइंट्स को आप टैपिंग कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, मतलब लास्ट वीडियोस में बताया। जल तत्व जो होता है वो इस उंगली से होता है, आपकी सेक्रल चक्रा को वो गवर्न करता है। और आपका जो इमोशनल गिल्ट है, ट्रॉमा है, रिलेशनशिप्स है, आपको इसमें सब अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको साउंड हीलिंग करने की बहुत जरूरत है, जो हम प्रोलक्स में प्रोवाइड करते हैं। और मूनलाइट, फुल मून जिस दिन होता है ना, मूनलाइट में आप दूध रख के उस दूध को पीजिए, आपका जल तत्व सिक्योर हो जाएगा। फिर आता है आपका सन।
सन इज फॉर वाइटैलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, ये डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, लीवर, सेक्स ड्राइव, इसको अफेक्ट करता है। और अगर आपको इंडाइजेशन है, बहुत बार बार गुस्सा आता है, इम्बैलेंस है, इन्फ्लेमेशन है, प्रॉब्लम्स है डाइजेशन में, तो फिर अग्नि तत्व बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आप ओवर ईटिंग कम कीजिए और स्पाइसेस इंक्लूड कीजिए, यानी जिंजर, टर्मरिक, सिनेमन, इसको अदरक आप यूज कर सकते हैं। सुबह सुबह सनलाइट में आप जाइए। सनलाइट सीरोटोनिन, विटामिन डी प्रोडक्शन को एनहांस करता है। और कपाल भारती आपको करना है, यानी जो टॉक्सिन्स क्लियर करता है और माइंड को एनर्जाइज करता है। फायर एलिमेंट जो होता है वो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, जो पर्सनल पावर हमें प्रदान करता है, जो कॉन्फिडेंस देता है, मोटिवेशन करता है, जिससे आप प्रोकास्टिनेशन नहीं करोगे, लो सेल्फ वर्थ नहीं रहेगा, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। आप कैंडल गेजिंग भी कर सकते हो, भगवान को सुबह शाम दिया जला सकते हो, और सुबह सुबह सूर्य को आप पानी दीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है एयर तत्व। तो एयर तत्व जो है वो लंग्स, सर्कुलेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इम्बैलेंस दिखाता है। तो एंजाइटी, ब्लोटिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रहे, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो रहे, तो एयर तत्व। तो नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको करना है। भस्त्रिका प्राणायाम आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। योगा है, डांस है, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस जो वायु को फ्लेक्सिबिलिटी देता है वो आपको करना है। विंड थेरेपी, ज्यादा से ज्यादा हाइकिंग पे जाइए, फॉरेस्ट में जाइए आप। मेंटल फॉग आपका कम होगा, एनर्जी फ्लो बना रहेगा। और ये हार्ट तत्व को डायग्नोस करता है। तो लोनलीनेस है, ग्रीफ है, आइसोलेशन है, इसका आपका चीजें बढ़ सकती है। तो एयर तत्व में अगर आप जाएंगे तो हार्ट तत्व, इमोशंस और लोनलीनेस कम हो जाएगा। फिर है आकाश तत्व यानी हायर कॉन्शियसनेस। आपका माइंड बॉडी इम्बैलेंस अगर हो रहा है, आपको डिसीजन मेकिंग नहीं आ रहा है, नए सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, तो आपका स्पेस एलिमेंट कम है। तो आपको ओम ये वाइब्रेशंस बोलने हैं, विजुअलाइजेशन करना है, जर्नलिंग करना है आपको, जिससे आपकी मेंटल क्लैरिटी आएगी। इसके अलावा जो बाइन्यूरल फ्रीक्वेंसीज, वाइट मेडिटेशन वगैरह मिलता है आजकल बहुत ज्यादा यूट्यूब पे, वो आप सुन सकते हो। आपकी जो थर्ड आई है और क्राउन चक्र है, जिससे विजडम आता है, क्लैरिटी आती है, हाइटेंड अवेयरनेस आता है, तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए और स्पेस तत्व में ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। अब इन सब के लिए आपको क्या करना है, सुबह उठिए, बेयर फुट आप एक आधे ट्री को हग कीजिए, है ना। वाटर आप अर्घ दीजिए सूर्य को, ओम सूर्याय नमः, ये आप बोलते हुए अर्घ दीजिए। उसके साथ आप आकाश को देख के आकाश तत्व फील कीजिए। तो आपके जो पंच तत्व है, प्राणायाम कीजिए, इससे आपका पूरा पंच तत्व एफर्टलेस फ्लो होने लग जाएगा। आपकी लॉन्जेटिविटी, क्रिएटिविटी, डाइजेशन, आपके सारे तत्वास और चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। अभी ये तो सब रूटीन लाइफ में आप कैसे कर सकते हो तत्वस को, हीलिंग और अलाइनमेंट, ये सिंपल लगता है, बट ये एक्शन में लाने से ही आपका रीबैलेंसिंग होगा। इस रीबैलेंसिंग के बाद अगले हफ्ते जो मैं लेने वाली हूँ आप सब लोगों के लिए, विच इज ये 5 जो उंगलियां हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स होती है। इन 5 एलिमेंट्स के जरिए आप अलग अलग मुद्राएं कर सकते हैं। तो कौन सी मुद्रा किस वक्त कब क्या करना है आपको, वो भी मैं बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। तब तक ये जो सिंपल चीजें हैं, ये दिखने में सिंपल लगती है, बट बिलीव मी, चाइना में, जापान में, जर्मनी में बहुत सारी जगह पे ग्राउंडिंग के लिए टूल्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल टूल्स मिलते हैं, जो कि हम सिर्फ बेयरफुट चलने से भी हमको हो जाता है। हाँ, आकाश तत्व भी हमारे लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल है। एयर तत्व हम एयर विंड ब्रीदिंग कर सकते हैं। नेचर से जितना ज्यादा आप अलाइंड रहेंगे, उतने ज्यादा आपके प्रॉब्लम्स कम होके बॉडी रीबैलेंस कर सकती है। उसके लिए कोई कॉस्टली मशीन्स या मैकेनिक्स लेने की जरूरत नहीं है। तो रीबैलेंस विद दीज पंच तत्वास एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू।